दोस्तों इमेजिन कीजिए आप सुबह उठकर अपने दिल्ली वाले घर में सुकून से चाय पी रहे हैं और ठीक 55 मिनट बाद आप मेरठ में अपने ऑफिस डेस्क पर बिना NH24 के ट्रैफिक में फंसे, बिना धूल मिट्टी की चिंता किए और पूरी तरह एसी कोच में बैठकर। पर रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मेरठ पहुँचते ही आपको स्टेशन से बाहर निकलकर ऑटो नहीं ढूंढना, बल्कि वही प्लेटफॉर्म पर खड़ी मिलती है आपकी मेरठ मेट्रो, जो आपको सिटी के कोने कोने तक पहुंचा देती है, वो भी 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ। जी हाँ, ये कोई सपना नहीं बल्कि भारत का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट रेवोल्यूशन है। आज के इस वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे भारत की पहली रीजनल रेल नमो भारत RRTS और इंडिया की सबसे तेज लोकल मेट्रो मेरठ मेट्रो के बारे में। ये दोनों एक ही ट्रैक्स पर कैसे चलती हैं, इनकी स्पीड में क्या फर्क है और कैसे ये 30,000 करोड़ का प्रोजेक्ट पूरे नॉर्थ इंडिया की शक्ल बदल देगा, सब कुछ आपको आगे वीडियो में पता चलने वाला है। इस हिस्टोरिक प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उन्होंने इसे न्यू एज इंडिया का सिंबल बताया। मेरठ के शताब्दी नगर में हुई मेगा रैली में उन्होंने बताया कि कैसे ये प्रोजेक्ट वेस्टर्न यूपी को एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस बनाएगा। यूपी के सीएम ने भी इसको यूपी के लिए एक लाइफ लाइन करार दिया। हमने देखा कि कैसे सराय काले खां से मोदीपुरम तक का 82 किलोमीटर का लंबा सफर, जो पहले 3 से 4 घंटे का होता था, वो अब सिर्फ 1 घंटे का रह गया है। PIB और इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये इंडिया का पहला ऐसा सिस्टम है जहां एक ही ट्रैक्स पर रीजनल हाई स्पीड ट्रेन्स और लोकल मेट्रो ट्रेन्स एक साथ चलेंगी। इस प्रोजेक्ट की फाउंडेशन स्टोन 2013 में रखी गई थी, जब NCRTC नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का गठन हुआ। मिशन था दिल्ली के भीड़ भाड़ को कम करना और लोग दूर के शहरों में रहकर दिल्ली में जॉब कर सके। इस विजन को सच करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने $1.05 बिलियन का लोन भी दिया और बाकी अमाउंट इंडियन गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है। इसका फाउंडेशन स्टोन तो 2013 में रखा गया था, लेकिन इसका असली काम 2019 में शुरू हुआ। आपको याद होगा 2023 में इसका पहला 17 किलोमीटर का स्ट्रेच साहिबाबाद टू दुहाई खुल गया था। उस वक्त लोग हैरान थे कि ट्रेन की स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर की है। इस टाइप का प्रोजेक्ट इंडिया में पहली बार बन रहा था, लेकिन असली चैलेंज था मेरठ के अंदर मेट्रो को इंटीग्रेट करना। NCRTC के MD सलभ गोयल जी ने हमेशा पॉलीसेंट्रिक डेवलपमेंट पर जोर दिया, मतलब कि सिर्फ दिल्ली ही सेंटर न रहे, बल्कि मेरठ और गाजियाबाद भी उतने ही बड़े सेंटर बन जाएं। ये थॉट क्यों आया था, इसको हम मैप की हेल्प से समझते हैं। ये छोटा सा हिस्सा दिल्ली है, जो भारत की कैपिटल होने के साथ साथ दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर भी है, और यही आबादी इस शहर की सबसे बड़ी दुश्मन है। दिल्ली के आसपास के लोग अच्छी लाइफ के लिए, अच्छे रोजगार के लिए दिल्ली में आते थे। इससे दिल्ली पर प्रेशर बढ़ता रहा और फ्यूचर में दिल्ली कोलैप्स भी हो सकती थी। इसीलिए दिल्ली को एक्सपेंड करने का फैसला लिया गया, दिल्ली NCR के फॉर्म में। इसका आइडिया था जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनको रिलोकेट किया जाए गाजियाबाद, नोएडा और गुरुग्राम जैसे सैटेलाइट टाउन्स में, ताकि जो लोग दिल्ली आते थे रोजगार के लिए, बसने के लिए, उनके पास एक अच्छा ऑप्शन रहे। अब दिक्कत इस बात की थी, यहाँ दिल्ली और इन सैटेलाइट टाउन्स के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है और इतनी दूरी को तय करने में काफी टाइम लग जाता था। इसीलिए जिस तरह दिल्ली के अंदर ट्रैवल को स्मूथ बनाने के लिए मेट्रो लाइन का जाल बिछाया गया, उसी तरह दिल्ली NCR को जोड़ने के लिए RRTS सेमी हाई स्पीड ट्रेन का नेटवर्क बिल्ड किया जा रहा है और जिसका पहला रूट बनके रेडी भी हो चुका है। जो प्रोजेक्ट बना ये कोई नॉर्मल प्रोजेक्ट नहीं है। इसको समझने के लिए हमें इसकी टेक्निकल डिटेलिंग पर ध्यान देना होगा। लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि RRTS और मेट्रो में फर्क क्या है। नमो भारत यानी RRTS ये एक इंटरसिटी ट्रेन है। इसका काम है दिल्ली से मेरठ के बीच बड़े स्टेशन पर रुकना, जैसे गाजियाबाद, मुरादनगर। इसकी ऑपरेशनल स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर की है और मैक्सिमम स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है। अब बात आती है मेरठ मेट्रो की। ये मेरठ सिटी के अंदर की लोकल सर्विस है जो हर 1 से 2 किलोमीटर पर रुकेगी, जिसकी मैक्सिमम स्पीड तो 120 किलोमीटर पर आवर की होगी, लेकिन ऑपरेशनल स्पीड लगभग 80 से 90 किलोमीटर पर आवर की होगी। मेरठ की यह मेट्रो लाइन आज के टाइम देश की सबसे तेज मेट्रो लाइन बन चुकी है। इससे पहले दिल्ली की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन ही सबसे तेज मानी जाती थी, बट मेरठ मेट्रो ने यह खिताब अपने नाम कर लिया है। बट यहाँ यूनिक चीज ये है कि RRTS और मेरठ मेट्रो दोनों के लिए सेम ट्रैक का यूज किया जाएगा।
जो ट्रैक्स मेरठ में आरआरटीएस के लिए बिल्ड हुआ है उसी ट्रैक पर मेट्रो भी रन करेगी। अब ये ऐसा इसलिए है क्योंकि आरआरटीएस की फ्रीक्वेंसी और मेट्रो की फ्रीक्वेंसी में फर्क है। आरआरटीएस के लिए आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, जबकि मेट्रो 2 से 10 मिनट के अंदर ही ऑपरेट करेगी। ये दोनों ट्रेन एस्टॉम कंपनी ने बनाया है, पूरी तरह मेक इन इंडिया के तहत। गुजरात के सावली प्लांट में इसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ। इनमें लगने वाला सिग्नलिंग सिस्टम ETCS लेवल 2 है, जो दुनिया के सबसे एडवांस रेलवे टेक्नोलॉजी है। ये ट्रेन से एरोडायनेमिक है, यानी हवा को चीरते हुए निकल जाती हैं, जिससे एनर्जी कम लगती है और स्पीड भी बढ़ती है। इनके रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम से 30% बिजली वापस ग्रिड में चली जाती है। सोचिए ये कितना सस्टेनेबल है नॉर्मल ट्रेन के मुकाबले। आरआरटीएस सेमी हाई स्पीड ट्रेन तो है ही खास, लेकिन मेरठ मेट्रो भी कुछ कम नहीं है। इसकी टोटल लेंथ मेरठ के अंदर 23 किलोमीटर है। मेरठ साउथ से मोदीपुरम तक इसमें 13 स्टेशन बिल्ड हुए हैं, जिनमें मेन है शताब्दी नगर, बेगमपुल और प्रताप नगर। ये 3 कोच वाली ट्रेन है, जिनमें एक बार में 700 पैसेंजर्स ट्रेवल कर सकते हैं। दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर 2 अलग तरह की ट्रेन सर्विस चल रही है। मेरठ के लोग लोकल ट्रेन के लिए इसी मेट्रो का यूज करेंगे और जिन्हें दिल्ली जाना है वो नमो भारत आरआरटीएस का यूज करेंगे। इसके हर कोच में यूएसबी पोर्ट्स, लगेज रैक्स और सीसीटीवी है। ये पूरी तरह एसी और नॉइज फ्री है। अब सवाल ये है कि इसका फायदा लोगों को कैसे होगा। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। एक स्टूडेंट जो मेरठ के बेगमपुल में रहता है, उसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी जाने के लिए सुबह 5 बजे उठना पड़ता था। पहले बस, फिर ऑटो, फिर मेट्रो। अब वो मेरठ मेट्रो लेगा अपने घर के पास से, मेरठ साउथ पर आरआरटीएस में स्विच करेगा, बिना स्टेशन से बाहर निकले, और 1 घंटे में दिल्ली। और हाँ, इससे सिर्फ ट्रेवल टाइम ही कम नहीं होगा, बल्कि गाजियाबाद और मेरठ में रियल एस्टेट प्राइस 20% से ज्यादा बढ़ने वाले हैं, जो ऑलरेडी बढ़ चुके हैं काफी हद तक। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक इस प्रोजेक्ट से लगभग 5 से 7 लाख नए जॉब एक्सेस बढ़ेंगे। इससे एनवायरनमेंट को भी फायदा होगा। हर साल 2.5 लाख टन CO2 एमिशन कम होगा, क्योंकि लोग कार और बाइक्स छोड़कर इस हाई स्पीड रेल में शिफ्ट हो जाएंगे। अगर हम इसको बाकी दुनिया से कंपेयर करें तो इंडिया अब इलाइट क्लब में है। लंदन की क्रॉस रेल या पेरिस की RER जैसे सिस्टम अब हमारे पास है। लंदन अंडरग्राउंड पुरानी होने की वजह से स्लो है, लेकिन हमारी नमो भारत 160 किलोमीटर पर आवर पर दौड़ती है। संघाई और टोक्यो में नेटवर्क बड़ा है, लेकिन सीमलेस इंटीग्रेशन, मेट्रो प्लस आरआरटीएस और सेम ट्रैक जैसा मॉडल भारत ने दुनिया को दिखाया है। और ये तरक्की रुकने वाली नहीं है। दिल्ली मेरठ तो सिर्फ शुरुआत है। गवर्नमेंट का प्लान है पूरे NCR को कनेक्ट करने का। दिल्ली टू पानीपत 103 किलोमीटर, दिल्ली टू अलवर, गुरुग्राम और रेवाड़ी को जोड़ते हुए, दिल्ली फरीदाबाद पलवल, गाजियाबाद टू खुर्जा, दिल्ली बहादुरगढ़ रोहतक, गाजियाबाद टू हापुड़, दिल्ली सहादरा बैरूत। ये सभी लाइंस जल्द ही बनने वाली हैं। इसके अलावा फ्यूचर में गाजियाबाद से जेवर एयरपोर्ट तक का रूट भी पाइपलाइन में है। आने वाले 10 सालों में दिल्ली NCR एक मेगा रीजन बन जाएगा, जहां ट्रेवल टाइम की कोई टेंशन नहीं होगी। वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट के साथ साथ वर्ल्ड क्लास कनेक्टिविटी। आने वाले 10 सालों में दिल्ली NCR सिर्फ इंडिया का ही नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन हब बन के उभरेगा। इसका मुकाबला सीधा टोक्यो और बीजिंग के साथ होने वाला है। यह पूरा रीजन इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में एक नया स्टैंडर्ड सेट करेगा इंडिया के लिए। जो दूरी अभी कई घंटों में तय होती थी, वो दूरी सिर्फ कुछ मिनटों की रह जाएगी। चाहे आपको एयरपोर्ट जाना हो, ऑफिस जाना हो, हर जगह वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होने वाला है। तो दोस्तों, मेरठ मेट्रो और नमो भारत आरआरटीएस कोई नॉर्मल रेलवे प्रोजेक्ट नहीं है। ये नए भारत की रफ्तार है। ये प्रोजेक्ट एक एग्जांपल है कि इंडिया भी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकता है बिना किसी बाहरी देश की हेल्प से। ऑलरेडी इंडिया ऐसे कारनामे कर चुका है, चाहे वो मुंबई का ट्रांस हार्बर लिंक हो, जिसको अब अटल सेतु के नाम से जाना जाता है, या फिर जम्मू में बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चेनाब ब्रिज। इंडिया और इंडियन इंजीनियर्स ने ऐसे कारनामे करके दिखाए हैं, जिसको दुनिया सलाम करती है और आगे भी करते रहेंगे। आपको क्या लगता है, क्या यह प्रोजेक्ट दिल्ली के पोल्यूशन और भीड़ को कम कर पाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। अगर आपने इस ट्रेन में सफर किया है तो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।